जो लास्ट गिवअवे था 1 करोड़ पेपे कोइन का शेल वाली वीडियो का, वो मैंने आप सबको ट्रांसफ़र कर दिया आपके बाइनेंस के वॉलेट में। अपने बाइनेंस के वॉलेट में आप चेक कर सकते हैं। जिन लोगों को पेपे कोइन रिसीव हो गए हैं गिवअवे वाले, वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं कि उन्हें रिसीव हुए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। अच्छा, सीन ये है कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट का जो ऑप्शन है ना, वो ख़त्म कर रहा है। ऑटो इन्वेस्ट के अंदर मैंने आपको जितनी स्ट्रेटजीज बताई थी, वो अब आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में हम उसी तरह से सेम स्ट्रेटजी लेके चल सकते हैं कि किस तरह से हमने थोड़े थोड़े पैसे करके इन्वेस्ट करना और कैसे हमने प्रॉफिट बनाना है। जो हमारा फॉर्मूला होगा ना, वो सेम ही होगा जैसे मैंने आपको पहले ऑटो इन्वेस्ट में समझाया हुआ है कि थोड़े थोड़े पैसे करके हमने इन्वेस्ट करना है, किस टाइम पे कितने इन्वेस्ट करने हैं और किस टाइम पे कितने। सेम वही तरीका होगा, वही चीज़ आपको मैं स्पोर्ट में समझाऊंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन लोगों को स्पोर्ट ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, उन्हें भी आइडिया हो जाएगा कि स्पोर्ट ट्रेडिंग करने का जो असल तरीका है वो है क्या, सही तरह से स्पोर्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं बाइनेंस के अंदर। सबसे पहले तो आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए। जिन लोगों ने बाइनेंस का अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं किया, वो जाके मेरी ये वाली वीडियो देखें। इसमें मैंने बताया हुआ है कि 3 मिनट के अंदर आप बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। इसी वीडियो में आपको मेरी तरफ से 10,000 BTTC भी फ्री में मिल जाएंगे। अगर चैनल भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। अच्छा, करना यह है कि बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने ये देखें, इधर ट्रेड वाले ऑप्शन के अंदर आना है। मैंने पहले से ट्रेड वाला ऑप्शन जो है वो ओपन किया हुआ है। ट्रेड वाला ऑप्शन बेसिकली ये स्पोर्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन है। अच्छा, अब इसमें ना एक तो ये देखें, सेकंड नंबर पे आपको स्पोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा है। इसमें अब बेसिकली इधर हम कॉइन बाय और सेल कर सकते हैं। अब इधर बाय का ऑप्शन है, सेल का ऑप्शन है। बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। नीचे देखें तो नीचे आपको मार्केट का ऑप्शन शो हो रहा है। अब इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं। इधर हमें मार्केट वाला ऑप्शन ही ज़्यादा चाहिए होता है। स्टॉप लिमिट वाला ऑप्शन भी होता है। स्टॉप मार्केट वाला वो ऑप्शन हमारे काम के नहीं है, वो बाद में आपको किसी वीडियो में मैं समझाऊंगा। बेसिकली हमें जो चाहिए होता है वो मार्केट वाला ऑप्शन ही चाहिए होता है, ताकि जिस प्राइस के ऊपर कॉइन चल रहा है इस वक्त मार्केट में, उसी पे हम बाय या सेल करें। तो अब जैसे आपने बाय करने हैं ना, तो इधर मसला ये है कि स्पोर्ट में आप ये देखें 5 USDT से कम का कोई भी कॉइन बाय नहीं कर सकते आप स्पोर्ट के अंदर। मतलब 5 USDT से ऊपर, $5 से ऊपर ही आपको कोई कॉइन बाय करना पड़ेगा। $5 या $5 से ऊपर। जैसे ये देखें, मैंने $1 इधर लिखा है, अब 1 USDT लिखा है, ऊपर मैंने BTC सिलेक्ट किया हुआ है। कोई भी आप कॉइन जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। BTC सिलेक्ट करके $1 लिखा है और अब बाय BTC के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये देखें, उसने कह दिया कि 5 USDT से कम का आप कॉइन बाय नहीं कर सकते स्पोर्ट के अंदर। तो इधर अब मैं दोबारा 5 लिखूँगा, इधर 5 करके दिखाता हूँ। अब बाय BTC के ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें, मैंने BTC $5 के बाय कर लिया। अब मसला ये है कि हम इधर $5 से कम के BTC बाय नहीं कर सकते, या कोई भी कोइन $5 से कम का हम बाय नहीं कर सकते ये स्पोर्ट वाले ऑप्शन में। अब इसी तरह से हम कॉइन जब सेल करने लगेंगे ना, तो सेल भी हम 5 USDT से कम के कॉइन सेल नहीं कर सकते। इसमें भी हमें 5 USDT या 5 से ऊपर USDT के जो कॉइन है वो सेल करने पड़ेंगे। ये देखें, 1 USDT लिख के कर रहा हूँ तो वही एरर दे रहा है कि 5 USDT से कम का आप कॉइन सेल नहीं कर सकते। तो ये इसमें इशू है कि स्पोर्ट में आप 5 USDT से कम की ट्रेड नहीं लगा सकते। लेकिन हमने जो प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है कॉइन मतलब थोड़े थोड़े करके बाय करने की, डेली $1-2 के, वो किस तरह से करनी है उसका तरीका आपको मैं बताता हूँ। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये देखें, कन्वर्ट का ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे। ये कन्वर्ट भी आप समझ लें बेसिकली स्पोर्ट ट्रेडिंग ही है। इसमें भी आपने जो भी कॉइन कन्वर्ट करनी है ना, वो समझ लें आपके स्पोर्ट की तरह ही आपने बाय सेल करनी है। तो किस तरह से करनी है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें आप 0.01 USDT का भी कॉइन बाय सेल कर सकते हैं और इससे ज़्यादा के भी। अब सीन ये है कि बाइनेंस ऑटो इन्वेस्ट का ऑप्शन ख़त्म कर रहा है, और वो जो सीन है वो आपका थोड़े थोड़े करके कोइन जो हम बाय करते थे ऑटो इन्वेस्ट में, वो हम कन्वर्ट के अंदर करेंगे। अब कन्वर्ट में आप 0.01 डॉलर का भी कोइन ले सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं 1 USDT के मैं बिटकॉइन ले रहा हूँ। ये देखें, ऊपर मैंने फ्रॉम के अंदर USDT लिखा है, नीचे BTC मैंने सेलेक्ट किया है और $1 मैंने लिख दिया 1 USDT। आप चाहें तो 1 USDT से कम के भी BTC इसमें बाय कर सकते हैं, मतलब 0.01 USDT का भी आप BTC बाय कर सकते हैं। अब नीचे जो है प्रीव्यू के ऊपर मैंने क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, आगे फिर ये कन्फर्म का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है और जो BTC हैं 1 USDT का BTC मेरे पास आ जाएंगे। ये देखें, ये मैंने 1 USDT का BTC ले लिया। इस तरह कोई सा भी कॉइन मैं इधर कन्वर्ट में बाय कर सकता हूँ। ये बेसिकली कन्वर्ट हम जो करते हैं ये भी बाय करना ही होता है। अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं कि हमने बेसिकली कॉइन्स को थोड़ा थोड़ा करके कैसे बाय करना है, ताकि अगर मार्केट नीचे भी जा रही है ना, तो हमें लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट ही हो। जैसे हम ऑटो इन्वेस्ट के अंदर करते थे, उसमें तो हम ऑटो सेटिंग थोड़ी बहुत
बहुत कर लेते थे। इसमें हमें मैनुअल तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन मैनुअल तरीके से हमें ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 है, $100 अब मैंने अगले 100 दिन जो है ना इन्वेस्ट करने हैं, एक एक $2 करके। मैं क्या करूँगा, आज $1 के ना 1 USDT के BTC इधर बाय कर लूँगा कन्वर्ट में। ठीक है, 1 USDT के मैंने आज BTC बाय कर लिया। BTC जा रहा है इस वक्त 84,000 के ऊपर। ठीक है, अब BTC फॉर एग्जांपल कल चला जाता है 82 के ऊपर या 81 के ऊपर, क्योंकि BTC नीचे गया है। तो हमने अब जिधर मैंने आज $1 लगाया था ना, कल मैं $2 या $3 लगा दूंगा या $4 लगा दूंगा, क्योंकि BTC थोड़ा नीचे गया है। मतलब जिस दिन कॉइन नीचे जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा, उस दिन हमने थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देनी है। जिधर $1 लगा रहे होंगे उधर हम $2-3 लगा लेंगे, या जिधर $5 लगा रहे होंगे उधर हम $10-12 लगा देंगे। इस तरह से करना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि कॉइन की प्राइस गिर रही होगी तो आपने अपनी अमाउंट को बढ़ा देना है। अब जब कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल BTC चला गया 84 से 87 के ऊपर या 88 के ऊपर, तब आपने अपनी अमाउंट को कम कर देना। 0.5 या जितनी आप पहले लगा रहे थे, $5 लगा रहे थे तो आपने $2.5 पे आ जाना है। अगर $2 लगा रहे थे तो आपने 1 पे आ जाना है। $1 डेली लगा रहे थे तो आपने 0.5 पे आ जाना है। मतलब कि कॉइन की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो आपने अपनी अमाउंट को उस दिन कम कर देना जिस दिन कॉइन की प्राइस ऊपर गई है, और अगर नीचे जा रही है, जिस दिन कॉइन की प्राइस नीचे गई है, ज़्यादा नीचे गई है, उस दिन आपने अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है। अब यही चीज़ आपको मैं ऑटो इन्वेस्ट के अंदर भी समझाता रहूँ, सेम वही चीज़ आपने करनी है, बस थोड़ी सी मैनुअल तरीके से करनी पड़ेगी। अब कॉइन इधर तो मैं BTC ले रहा हूँ, आप कोई सा भी कॉइन ले सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोग ज़्यादा पूछते हो कि हमने ये जो कॉइन कन्वर्ट के अंदर बाय किए हैं ये जाएंगे किधर। इधर एसेट वाला ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पे, इधर इधर आके आपने स्पोर्ट के अंदर जाना है, और इधर ये देखें जो भी आपने कॉइन कन्वर्ट के अंदर बाय करने हैं ना, चाहे आप थोड़े थोड़े करके बाय कर रहे हो, वो सारे आपको इधर शो होंगे। और दूसरी बात, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया सेम ऑटो इन्वेस्ट वाला, इसमें आपको फ़ायदा ये है कि जब आप मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी जा रही होगी ना, तो आपकी जो एवरेज बाइंग कॉस्ट होगी ना वो बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से आपको कभी लॉस नहीं होगा। जब लोगों को लॉस हो रहा होगा आपको तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो रहा होगा। और हाँ, जो न्यू लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि स्टार्ट में हम कौन से कॉइन जो हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग में बाय करें, या ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है इसमें कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो होट के अंदर आके ना ये जो टॉप के कॉइन्स हैं ना, समझ लें टॉप के 10 कॉइन्स, ये आप बाय कर सकते हैं। इनमें अगर कभी ये नीचे जा भी रहे होंगे या क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करेगी तब भी ये बहुत ही कम नीचे जाएंगे। बाकी उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि ऑटो इन्वेस्ट वाला मामला हमने इधर स्पोर्ट में किस तरह से करना है। अगर किसी जगह पे आपको समझ ना लगी हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।